वो कलाम है? सबसे पूछे जाके। वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज़ किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है, आप हाफिज हैं। हाँ जी। ये मौलवी सारे 2 नंबर मौलवी हैं, धोखेबाज मौलवी हैं, नमाजें पढ़ते और झूठ बोलते हैं, नमाजें पढ़ के झूठ बोलते हैं, गैडे बनाए हुए अपने झूठ बोल के सौदा बेचते हैं यहाँ पे। और मौलवी 2 नंबर मौलवी हैं जो इनको ये नहीं पता कि कुरान पाक लिखा हुआ क्या है, दीन के बारे में कुछ नहीं पता इनको। ये लाहौरी मस्जिद वाले मौलवी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि लड़की के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। दुबई से आई हुई थी बच्ची, वो उसने दुबई से सूट खरीदा किसी शॉप के ऊपर से, दुबई के अंदर उसने शॉप से सूट लिया है, उसके बाद वो लड़की ने पहन लिया, उसको नहीं था पता कि ये सूट मेरा इशू बन जाएगा। इधर तमाम लोगों ने इकट्ठे करके पुलिस बुला ली, लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फायर मार दूंगा, कोई कह रहा कुछ कर दूंगा। पुलिस आई है उसके पर एसपी है सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियां लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए। छुरियां लेके आए हुए थे लड़के। वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है। तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही है। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे। वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिक। बहुत ही सुंदर तरीके। ये आप देखें, आप हाफिज़े कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं? लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं। उधर इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इचरा बाजार में, जहाँ कल एक नहायत खौफनाक वाकया पेश आया। एक हजूम की जानिब से खातून को घेर लिया गया। उस हजूम ने अपने हाथों में छुरियां, चाकू और डंडे पकड़ रखे थे और वो हजूम जो है सर तन से जुदा के नारे लगा रहा था, क्योंकि उस हजूम को लग रहा था कि उस लड़की ने पुरानी आयात वाला लिबास पहन रखा है। अगर पुलिस मौके पे ना पहुंचती तो शायद उस लड़की को मार दिया जाता, कत्ल कर दिया जाता। लेकिन किसी ने भी ये मालूम करने की तौफीक ही नहीं की कि दरअसल उस लड़की के लिबास पर कोई कुरानी आयत नहीं बल्कि अरबी का एक लफ्ज हलवा लिखा हुआ था। इस तरह के जो ड्रेस हैं वो सऊदी अरेबिया में और दुबई में आम मिलते हैं। दरअसल ये अरबी टेलीग्राफी डिजाइन के ड्रेस होते हैं। जो उस लड़की के लिबास के ऊपर लिखा हुआ था वो अरबी का लफ्ज हलवा था, जिसका मतलब खूबसूरत होना है, हसीन होना है। ये सही पकड़े हैं। तो पहली बात तो ये, मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने ये चीज देखी है ना, उनके साथ बैठ के जो बात हो सकती थी ना, वो ये शोर करने में नहीं हो सकती। मुझे बताएं, आप एक मुसलमान हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मुसलमान घर में पैदा हुए हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक मुसलमान घर में कोई भी औलाद पैदा होती है, सबसे पहले उसके कान में अजान दी जाती है। अजान दी जाती है। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको स्कूल की तालीम, बाद में पहले दीनी तालीम दी जाती है। सबसे पहले घर में उनको कलमा और उनको नमाज सिखाई जाती है, उनके बाद वो स्कूल की तरफ। मैं ये बात कहना चाहती हूँ, इस मार्केट में मौजूद हूँ मैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इचरा मार्केट है। यहाँ पर आने वाला हर बंदा मुसलमान है, और जब भी कोई मुसलमान बच्चा परवान चढ़ता है तो माँ बाप पहले उसको दीनी तालीम देते हैं, यसन कुरान पढ़ाते हैं। आपको पता है खताती उसे कहते हैं, ठीक है। अब जिन उलमा ने इस पर फतवा लगाया, जो मौलवी इसके पीछे पीछे लड़की को फॉलो करते हुए, वो कैसे मौलवी थे जिन्होंने पता ही नहीं था कुरान में और खताती में फर्क क्या है, कुरानी आयात में और खताती में फर्क क्या है, उनको यही नहीं पता चला। उन्होंने बस ये समझ लिया लिबास के ऊपर, उन्होंने ये तो देख लिया ये अरबी में लिखा है, लेकिन ये चीज़ उन बच्ची को बैठ के ना उनसे ये नहीं सवाल किया गया ये जो आपने लिबास पहना इनका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन उनके पूछने के बगैर उनके साथ जो हुआ, लेकिन उनके लिए ये तो बहुत ज्यादा अफसोसनाक। चलिए, अगर गलतफहमी हो गई थी तो बैठ के बच्ची को समझाते, उसे कहते हम तुम्हें एक नया जोड़ा यहाँ से खरीद देते हैं, तुम ड्रेस बदल लो। लेकिन इस तरह से किसी के जान के पीछे पड़ जाना हमारे तो इस्लाम में भी नहीं है कि किसी मासूम को इस तरह से सजा देना। और इस्लाम कहता है कि हम कानून अपने हाथों में नहीं ले सकते।
आप ये समझ लें जैसे इधर नारेबाजी हर काम हो रहा था, लेकिन यही आदमियों से पूछे ये नमाज की तरफ नहीं जा रहे, मस्जिद की तरफ नहीं इन्होंने जाना, लेकिन इस तरह का जब वाकया होता है ना ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस टाइम का ये वाकया था तकरीबन दोपहर 1 बजे का वाकया था, तकरीबन 1-1:30 बजे का वाकया था। उस वक्त जोहर की अजान का टाइम होता है। जी जी, नमाज का टाइम है, लोग नमाज छोड़ के उधर सब लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन इससे बढ़ के और जालियत किसको बोलते हैं, लोग नमाज की तरफ नहीं जा रहे लेकिन उधर अपना मजमा लगा रहे हैं, उधर नारेबाजी लगा रहे हैं, मोबाइल निकाल रहे हैं, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। देखें इंटरनेशनल लेवल पर पहले ही हमारी जो रिस्पेक्ट है, मुसलमानों को दहशतगर्द कहा जाता है, हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं तो एयरपोर्ट पर जिस तरह हमारी चेकिंग की जाती है, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। फिर इस तरह के जब वाक़ये होंगे, आपको पता है कि पूरी दुनिया में अब ये खबर जो है वो आग की तरह फैल रही है, लोग हंस रहे हैं, कह रहे हैं यार कितनी जाहिल कौम है ये। हाँ जी, ये तो वैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, जहाँ भी जाए है ना ये पाकिस्तान के बाहर सबसे पहले वो यही सवाल करते हैं ये पाकिस्तानी है, इनसे बचें, ये चीजें सबसे बहुत ज्यादा ये पहले बदनाम हो चुकी है। वो शर्ट जेबतन की थी, पहले आई इधर गई है मार्केट में, फिर वापसी इधर आई है, और 2 मौलवी साहब आए हैं इधर मेरी दुकान के आगे, उनको रोक लिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद उनसे पूछा आपने ये बाजी क्या पहना हुआ है, और उसने बोला आपको क्या मतलब, तो वो कहती है हम दुबई से, ये दुबई से हम लेके आए हैं। उसके बाद वो ऐसे से आस्ता सा वो उनसे उलझने लग पड़े आपस में, अगर हम दुबई से हमने उधर से लिया, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं, आप ये शुरू होगी मौलवी और लड़की के दरमियान। इतनी देर में लोग कटे होने शुरू हो गए हैं। उसके बाद वो लड़की रोने लग पड़ी, फिर आस्ता आस्ता और जूम कट हो गया, वो लड़की और भी कंफ्यूज हो गई, फिर हमने उनको अंदर बैठा दिया कि अंदर बैठा दिया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने 15 पे कॉल की कि ऐसा भी वाकया ना, पुलिस आई है, उसके बाद ASP है, सारे आए हैं, उन्होंने हालात को कंट्रोल किया। वहाँ इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियाँ लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए। छुरियाँ लेके आए हुए थे लड़की। उसका आस्ता आस्ता वो जो ASP शेर बानो, उसने हालात को कंट्रोल किया आगे, सारा मैनेज किया, वो फिर इधर से निकाल के लेके गई। उसके बाद बहुत बुरा हालत हुआ था उनके लिए, तो क़यामत थी उस टाइम। नहीं तो ये मुझे ये बताएं कि वो मौलवी कहाँ से उन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे? पिछले मोड़ से उन्होंने फॉलो करते आए हैं हमको, उस मोड़ से ढूंढते आ रहे थे, इधर आके पकड़ा उन्होंने। अच्छा, हमने ना वीडियो में देखा कि आपकी दुकान के बाहर नारेबाजी भी लग रही थी कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसी बात लग रही थी। तो सर आपकी जो टीम है, आपकी दुकान के जो वर्कर्स हैं, इन्होंने कितना कोऑपरेट किया लड़की को बचाने में? कल तीनों छुट्टी पे थे, मैं अकेला था और साथ एक छोटा बच्चा था। मैं अभी दुकान में पहुंचा हूँ तो ये वाकया हो गया था। तो सर आपके लिए तो सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया होगा। हमने अपने सारे मिलकर, मेरी इधर चुरी वगैरह पड़ी होती है, मैंने सारी छुपा दी थी अपनी, ऐसा अल्लाह माफ करे, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन हर चीज़ का मतलब पहले जायजा लेना चाहिए, तस्दीक होनी चाहिए, फिर ऐसा काम होना चाहिए। लेकिन हम इधर लोगों ने पहले ही उनको सजा ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि लड़की को बैठने भी नहीं दिया जा रहा था, कहा जा रहा था कि आपके जिस्म के ऊपर नाउजुबिल्लाह जो है, आपने जो कपड़े पहने हुए उस पे कुरान पाक की आयात लिखी है, लिहाजा बैठ भी नहीं सकती। हमने देखा वो डरी पड़ी थी। ऐसी बात, वो रो रही थी, अंदर रो रही थी। मैं बाहर आ गया हुआ था, अंदर बैठा के बाहर आ गए थे। मैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग थे? 500+ थे लोग इधर। सर उन्होंने सबने छुरियां पकड़ी हुई थी? नहीं, सबने नहीं, कुछ चंद थे इधर के, उन्होंने पकड़ी थी। इधर मारने को भी आगे थे इधर, तो हमने वो दोस्त मेरे साथ भाई दुकानदार थे, उन्होंने इधर ना उनके बचाया, उनको आदमी को साइड पे कर। अली रजा, अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। क्या कहना चाहेंगे, कल आपकी मार्केट में जो एक खौफनाक वाकया हुआ है खातून के साथ, उस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यही है, हुआ तो गलत है उस लेडी के साथ, लेकिन जो लेडी का था ना वो सरासर गलत था। अच्छा, जो उसके साथ बिहेव हुआ वो तो है ही गलत है, लेकिन उसको उकसाने वाली वो लेडी खुद थी, क्योंकि उसका मकसद पता है क्या है? मेरी बात सुने, आप हैं, मैं आपके साथ कोई बदतमीजी तो करूंगा नहीं, क्यों नहीं करा? क्योंकि आपने मुझे ना उकसाया है, ना आपने मुझे कुछ वर्ग लाया है, मुझे ना गुस्सा आप पे आ रहा है, ना कोई ऐसी वैसी बात है। हम अपने माँ बाप के बारे में कोई बात तो नहीं सुनते, नहीं ना सुनते। अगर आप कहें कि सामने खड़ी होकर आप मेरी मम्मा को गाली दें या मेरे पापा को गाली दें, मैं चुप करके होकर सुनूंगा? नहीं सुनूंगा। अगर आप लिख के मेरी वालदा के सामने या मेरी वालदा का नाम लेके कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी लिखेंगी जिससे मैं समझूंगा कि मेरी मम्मा की या मेरे वालिद की आप बेहुरमती कर रही हैं, मैं चुप तो बैठूंगा नहीं। तो वो तो फिर इतना बड़ा कलाम लेके लिबास पहन के घूम रही है, पता नहीं पाक है कि नहीं है, तो ये तो कलाम था ही नहीं, वो तो कलाम था ही नहीं। आपको किसने कहा वो कलाम है? सबसे पूछे जाके, वो कलाम था ही नहीं। आप पढ़े लिखे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक पढ़ा आपने? हिफ्ज किया हुआ है मैंने। हिफ्ज किया हुआ है? आप हाफिज हैं? हाँ जी। आप हाफिज हैं ना? आपने उस लड़की का ड्रेस एक दफा गौर से पढ़ा, देखा है आपने? मैंने देखा नहीं है। तो आप हाफिज हैं और इतना बड़ा बोतान लगा रहे। मैं इसको ऑन कैमरा दिखाऊंगी, आप मेरा मोबाइल दिखेगा। मैं अपनी टीम को कहती हूँ कि जरा मेरा मोबाइल पास करें, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि उस लड़की के ऊपर उसने क्या ड्रेस पहना हुआ था और उस पर क्या लिखा हुआ था। मेरे जो भाई हैं ये हाफिज हैं। भाई ये देखें, ये खातून ने ड्रेस पहना हुआ है जिसके ऊपर खताती लिखी हुई है, जिसके ऊपर लिखा हुआ है हलवा। ये आप देखें, आप हाफिज कुरान है माशाल्लाह, आपने पूरा कुरान हिफ्ज किया हुआ है ना। ये देखें, ये हलवा लिखा हुआ है।
हलवा जी और ये बाकी वर्ष आप ये सारा ही हलवा लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आपकी मार्केट में जो घूमा है यही तो कहते हैं ना कि अफवाह ज्यादा नुकसानदेह होती है। ये लड़की के ड्रेस के ऊपर हलवा लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अरबी का लफ्ज नहीं है, ये खताती का लफ्ज है। ये हलवा लिखा गया है जिस पर उस लड़की को जान के लाले पड़ गए हैं। ये खाली आपको हलवा शो हो रहा है, बाकी वर्ड तो आपको शो नहीं हो रहे। ये सेम जैसे ये अरबी देखिए लिखी ना, होती ये है। देखिए, तीन बार हलवा लिखा हुआ है। ये हलवा, ये नीचे हलवा, ये खताती है, इसे कहते हैं। ये खताती का लफ्ज है जिसको आर्ट वर्क में हलवा लिखा हुआ है। हलवा का मतलब होता है अरबी में, मेरी सुन लेना, हलवा का मतलब होता है अरबी में हसीन, खूबसूरत। हमें हलवा से कोई लेना देना नहीं है, वो हसीन है नहीं हसीन है, हम इस पे बात कर ही नहीं रहे। जो हमें पता है, हमें यहाँ पे शोर था, इतवार का दिन था, काम का दिन था ना, हर बंदा अपनी शॉप पे वो आप शॉप पे कल थे? हम कल थे ना, तो बिजी थे ना, हमको इतना टाइम नहीं है साथ वाली शॉप पे जाके क्या देखना। लेकिन हर बंदे को जिस मर्जी दुकान पे चली जाए यही पता है कि उसकी वो ड्रेस के ऊपर अरबी लिखी हुई है, मतलब के नाम लिखे हुए हैं अल खालिकु, मतलब ऐसे कुछ करके। तो जो मेरे जैसा मुसलमान, मुझे जो पता है ना, मुझे नहीं पता किसी के दीन का। अगर अरबी लिखी गई होगी आपके लिबास, मैं तो कहूँगा गलत लिखा है। अगर मैं मुसलमान हूँ ना, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान घराने में पैदा हुई हूँ, पाकिस्तान में रहती हूँ। लेकिन देखें यही तो है ना, वो कहते हैं ना आधा इल्म जो है वो ज्यादा जानलेवा और खतरनाक होता है। आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, आपने खबर सुनी, आपकी मार्केट में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने एक बार इसकी तस्दीक करने की भी कोशिश नहीं की। तस्दीक अब हो गई ना, आप आए ना, हमने कल से तो हमने किसी से बात भी नहीं की कैसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, कोई मतलब खैर ये जाने कि हक क्या है, सच क्या है। लोग उसको मारने पहुंच गए हैं, नारे लग रहे हैं जी। सर तन से जुदा, मैं मानती हूँ हम अपनी नबी की शान में कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। लेकिन अब ये देखें ना कि उस पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं हुआ। आप माशाल्लाह हाफिज़े कुरान है, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तो मैंने ऐसा कौन सा बुरा कह दिया जो आपको मेरे से आपको भी नहीं पता ना, अफसोस इस बात का। मैंने एक चीज जब इंसान ने देखी हो ना और वो इस बातों को पढ़ा गया हो तो तब हम किसी को कैसे कहते हैं क्या लिखा हुआ है। अब हमने देखी नहीं थी, यहाँ पे ये बात हुई है, उसको ले गए। आप लोग गए उस मजमे में? हम उस मजमे में नहीं गए क्योंकि हम अपने कामों में मसरूफ हैं सिर्फ। आपने ये अच्छा किया कि आप लोग उन लोगों के साथ नहीं थे, उस मजमे का आप हिस्सा नहीं बनते। अगर अल्लाह ना करे कल कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता तो शायद आप भी गुनहगारों में शामिल होते, क्योंकि इस्लाम यही कहता है कि एक जो मासूम है उसका कत्ल 100 गुनहगारों के ऊपर भारी है। मेरा भाई तो हाफिज़े कुरान है, आपसे बेहतर कौन जानता होगा। कैसे है, मैंने ना तो ये कहा कि वो ऐसे बुरी है, मैंने ये सिर्फ आपकी बात की जो मैंने सुना है कि अगर तो अरबी लिखी हुई है तो फिर तो गलत है, अगर अरबी नहीं लिखी हुई तो फिर जो शामिल था वो तो सारे ही गलत है ना। आपने दिखाया हलवा लिखा हुआ है, अगर तो हलवा ही लिखा हुआ है टोटली लिबास के ऊपर तो फिर तो ज्यादा ज्यादती हुई है ना। और वो दुबई से ये ड्रेस लेकर आई थी। आपको पता है सऊदी अरेबिया ने अपनी खवातीन को अलाउ कर दिया है कि आप जैसे मर्जी चाहें ड्रेस पहन सकते हैं। एक छोटी सी पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देखें कि ये देखें, ये वहाँ की जो है मॉडल है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक चादर पर लिखा हुआ अपने शोल्डर पर पहना हुआ है। सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे अलाउ कर दिया अपनी खवातीन को कि वो जैसी चाहें ड्रेसिंग कर सकते हैं। देखिए ना, मेरी बात सुनिए सिस्टर, कहने का मकसद देखने, अभी आपने तस्वीर दिखाई है तो फिर ये कलमा लिखा हुआ है। अभी आपने भी बात की है कि हम अहले समाज से हैं, ठीक है। ये कलमा लिखा हुआ है, किसका कलमा है? ये हमारे प्यारे नबी का कलमा है। ये पैदा होने वाला हर बच्चा पढ़ता है। बात सुने, कलमा जो सबसे पहला कलमा है वो लिखा हुआ है। इससे क्या होता है, इंतशार पैदा होते हैं। आपने भी कहा क्या कि सऊदी अरब ने इशू कर दिया है, तो फिर जब अब मुझे भी पता चल रहा है तो मैं तो इस हक में हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं भी पूरा बाजार बंद कर दूँ। क्यों ये किया कहा उन्होंने? गलत है, मैं भी कहती हूँ। हम कहते हैं सुपारी और कुरान को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा ही है हमारा दीन। हमें ये कहता है तो नहीं है सऊदी हमारा दीन नहीं है, जो हमारा दीन है वो इस्लाम है, कुरान मजीद है, अल्लाह के नबी ने जो कर दिया है वो वही दीन है। उसके अलावा दीन नहीं है कि सऊदिया ने कह दिया वो हक सच है। सऊदिया नहीं, अगर सऊदिया ये गलत कर रहा है तो हमें सऊदी अरेबिया में अब तो शराब भी अलाउ हो गई है डिप्लोमेट्स के लिए। वो उनका दीन है, वो उनका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है। हमारे नबी